बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स की मेज़बान की हैसियत से मैं अब्दुल-सत्तार हाशमी आपकी खिदमत में आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले T20 मैच के हवाले से कुछ ग्रां कदर मालूमात लेकर हाज़िर हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आएगी। ये मैच आज शाम डबलिन में 7 बजे खेला जाएगा और 3 मैचेस की इस सीरीज़ में पहली दफ़ा जो मेज़बान आयरलैंड है पाकिस्तान की T20 टीम को होस्ट कर रहा है। और इसके मुतालिक सबसे पहले मैं आपको पिच के बारे में बताऊंगा कि पिच इज़ वेरी डिलाइटफुल फॉर पेसर्स। ये पिच पेसर्स के लिए बहुत ही खुशकुन है। यहाँ पर 70% जो है वो पेसर्स फ़ायदा उठाएंगे इस पिच से और 30% फ़ायदा जो है वो स्पिन बॉलिंग करेगी। और पाकिस्तान के आपको पता ही है कि फास्ट बॉलर्स का जो पैनल है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है और अब तो आमिर को भी वीज़ा मिल गया है। तो इस तरह से पहले ही नुक्ते पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो फोकियत है वो होगी इस मैच में। दूसरी बात ये है कि जो दोनों मुल्कों के बीच में जो अगर आप जायज़ा मुआवजा लेते हैं और प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो 247 पॉइंट्स के साथ आईसीसी की रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि आयरलैंड जो है वो 192 पॉइंट्स के साथ 11वें नंबर पर है। तो एक वाज़ेह फ़र्क यहाँ भी नज़र आता है। और आयरलैंड के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में वो अफ़गानिस्तान से 3 मैचेस की सीरीज़ जो है वो 2-1 से हारे हैं। और इस सीरीज़ में जो उनके की प्लेयर्स थे उनमें लोरकन टेकर हैं। लोरकन टेकर जो हैं वो उन्होंने इंटरनेशनल प्रोवेंशनल जो ट्रॉफ़ी उनके वहाँ होती है उसमें बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये की प्लेयर के तौर पर सामने आए। और दूसरे हैं ग्रेग यंग जो है ये शानदार बॉलर हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और यहाँ पर भी उम्मीद की जाती है कि वो उनके जो फास्ट बॉलर हैं जोशा लिटल जो हैं वो आईपीएल में मसरूफ़ हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दस्तयाब नहीं हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ग्रेग पैक जो हैं वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगे। जबकि पाकिस्तान के बारे में मैं बता दूं आपको कि अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने जो 5 मैचेस की सीरीज़ थी वो 2-2 से बराबर की थी। और इस सीरीज़ में बाबर आज़म के अलावा फ़खर ज़मान और शाहीन जो हैं ये बड़े गुड कलर्स के साथ सामने आए थे और उम्मीद है कि यहाँ भी इनका अपना एक रोल होगा। अगर दोनों मैचेस दोनों टीमों के दरमियान अगर आप हेड टू हेड की बात करते हैं तो T20 के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ एक मैच खेला है और वो मैच पाकिस्तान ने जीता था। और ये मैच जो है वो 2009 के वर्ल्ड कप में खेला गया था और पाकिस्तान ये मैच 39 रन से जीत गया था और इसमें कामरान अकमल जो हैं उन्होंने 57 रन बनाए थे। अच्छा, इससे बेशतर कि मैं आपको मज़ीद बताऊं, मैं यहाँ आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि कुछ मालूम नहीं है कि आज शाम को आयरलैंड जो है वो अपनी किस टीम के साथ मैदान में उतरेगी, इसलिए कि इस सीरीज़ से पहले आयरिश क्रिकेट बोर्ड और आयरिश जो क्रिकेटर्स हैं उनके बीच में एक ख़ासा फड्डा पड़ गया है और खिलाड़ियों ने उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को कबूल करने से इनकार कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि आईसीसी की तरफ से एक ऐलान हुआ था कि हम आयरिश क्रिकेट के लिए फ़ंड्स की जो मिकदार है वो बढ़ा देंगे और उन्होंने $1.5 मिलियन की ग्रांट जो है वो बढ़ाई। तो आयरिश बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि जैसे ये ग्रांट आएगी हम आपके मुआवज़ों में इजाफ़ा भी करेंगे और दीगर सहूलियात भी देंगे। लेकिन हुआ ये कि बीच में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ आ गई और आयरलैंड ने वो सीरीज़ अपने मुल्क में खेलने की बजाय यूएई में आकर खेली, जिसकी वजह से अखराजात में इजाफ़ा हुआ। और दूसरा ये हुआ कि जिसकी वजह से आयरिश क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने और कई प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, जिसमें वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में भी काफ़ी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके पास फ़ंड्स नहीं मिले। तो जिस पर उन्होंने अपने खिलाड़ियों से ये कहा कि आप इसी तरह पर काम करें। लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो सख्त नाराज़ हैं और इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि आज शाम को जो टीम मैदान में उतरे वो आयरिश के वो प्लेयर्स ना हों जिनकी तवक्को की जा रही है। ये एक अहम नुक्ता है। अच्छा, दूसरे बात मैं आपको बता दूं कि आयरलैंड जो मुल्क है ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ही पूल में है। यानी आप यूँ समझ लें कि जो 4 ग्रुप बने हैं उसमें जिस ग्रुप में पाकिस्तान है, आयरलैंड भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। और आयरलैंड और पाकिस्तान का पहला मैच 16 जून को फ्लोरिडा में खेला जाएगा वर्ल्ड कप के। और इसके अलावा इस ग्रुप में इंडिया है, यूएसए है और कनाडा है। तो ये 5 मुल्क जो हैं वो इस ग्रुप में खेलेंगे। और आयरलैंड की जो सीरीज़ रखने की बुनियादी वजह भी ये है कि वर्ल्ड कप में भी आयरलैंड के साथ हमारा एक मैच है। अब हम बात करते हैं दोनों तरफ के खिलाड़ियों की जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आयरलैंड के हवाले से बताता हूँ कि आयरलैंड के एंड्रियो
بیلری بائن، یہ انہوں نے 101 T20 میچ کھیلے ہوئے ہیں اور ان کی جو رنز کی تعداد ہے وہ 3170 ہے اور 124.29 ان کی اوسط بنتی ہے۔ دوسرے ہیری ٹیکر ہیں، ہیری ٹیکر نے 70 T20 میچز کھیلے ہوئے ہیں اور 1243 رنز بنائے ہیں اور ان کے جو اوسط ہے وہ 121.15 ہے۔ اور تیسرے مارک ایڈہیر، یہ 70 T20 میچز کھیل چکے ہیں اور انہوں نے 107 وکٹ حاصل کی ہیں 19.61 کی اوسط سے۔ جبکہ بینجامن وائٹ جو ہیں وہ لیگ بریک بالر ہیں اور انہوں نے 28 وکٹیں لی ہیں 26 میچز میں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی سیریز ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں۔ اس سے قبل 2020 میں ایک سیریز کا انعقاد ہوا تھا، 2 میچز کی سیریز کھیلا جانی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ سیریز جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بابر اعظم جو ہیں وہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ انہوں نے 114 T20 میچز کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے 3823 رنز بنائے ہیں، 41.10 ان کی اوسط ہے۔ اور اس کے بعد محمد رضوان کا نام آتا ہے، انہوں نے 93 T20 میچ کھیلے ہوئے ہیں جس میں ان کی رنز کی تعداد 3000 ہے، جبکہ ان کی اوسط 42.96 ہیں۔ بالرز کی اگر بات کریں تو شہنشاہ آفریدی جو ہیں انہوں نے لیڈنگ وکٹ ٹیکر کا رول پلے کیا ہوا ہے اور 61 میچز میں انہوں نے 81 وکٹیں حاصل کی ہیں 21.28 کی اوسط کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ فخر زمان بڑی فارم میں ہیں، شاداب خان بڑی فارم میں ہیں اور پاکستان کا جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ بڑی فارم میں ہے اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان کے نام ہوگا۔ تو ناظرین، یہ آج کا آپ کے لیے تبصرہ تھا، ایک چھوٹا سا میں نے پیچ بنا کر دیا آپ کو، اور جب آپ شام 7 بجے میچ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے ذہن میں ہوگی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میچ دیکھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ بہت اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔